जय हिंद जय भारत भाई। हम कुछ माइनर सा आपको बताएंगे जो बड़ा अभी भोकाल हो रहा है कि रोहित पौडोल की कैप्टनसी ख़राब है, उनको आखिरी ओवर उसको नहीं देना चाहिए। आखिरी ओवर से मैच नहीं हारे, मैच हारे हैं जो सोमपाल कामी को 9वां ओवर दिया, क्योंकि ऑलरेडी सोमपाल कामी 8.5 की औसत से लगातार रन दे रहे थे। तो रोहित पौडोल को 49वां ओवर किसी भी सूरत हाल में सोमपाल कामी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 49वें ओवर में यहाँ उनसे मिस्टेक हो गई। इसको मिस्टेक समझो या ना समझी समझो, दोनों बातें हैं, या हो सकता है दोस्ती यारी हो भाई, अब ये तो वही लोग बता सकते हैं। 49वां ओवर अगर आप आसिफ शेख को देते, जिनका स्ट्राइक रेट, भले उनको विकेट नहीं मिला था लेकिन मात्र 4.25 का स्ट्राइक रेट था, क्योंकि डेथ ओवर में बंदे उसी से, मेन जो कैप्टन अच्छा होता है, कैप्टन किसी एक भी बैट्स बॉलर का दामन नहीं थामता है, वो लास्ट डेथ ओवर में ये देखता है कि लगातार किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है बॉलिंग में, डेथ ओवर में उसको एक ओवर जरूर से जरूर कराता है। आपने 49वां ओवर जो कराया उसमें 10 रन मिले सोमपाल कामी के, और जो करण केसी को सब लोग बोल रहे हैं, करण केसी के लास्ट ओवर में 21 रन पड़ गए, 21 रन पड़ गए। आप ये तो सोचो, उसको टोटल 74 रन पड़े हैं, उसको टोटल 74 रन पड़े हैं। आप 74 रन में अगर 20-21 रन कम कर दो तो भाई 52-51 रन तो हो रहा है। 8-6 के औसत से तो उसने रन दिया था, उसकी गलती नहीं है। बस गलती यहाँ ये हो गई जो इसको रन ज़्यादा पड़ गए, क्योंकि लगातार 8 ओवर इसने 6 के तकरीबन 6 के रन रेट से बॉलिंग करी है, और इसको विकेट भी मिल रहा था, करण केसी को विकेट भी मिल रहा था। इसलिए रोहित पौडोल ने 50वां ओवर इनसे कराया। इसमें रोहित पौडोल की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हम ये फिर बात बोलेंगे, जो आपको जो भी बोलना हो आप जो भी समझिए, हम इसको डिनाई करते हैं कि करण केसी को ओवर नहीं देना चाहिए। अब ये तो ओवर की बात हो गई, जो लास्ट ओवर में 21 रन पड़े उससे ये मैच कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के हक में गया। लेकिन आपने भी कुछ कम नहीं किया, आप भी ये मैच उधर भी 50वें ओवर में हारे, इधर भी 50वें ओवर में हारे, दोनों तरफ 50वें ओवर में हारे हैं आप मैच, एक साइड से नहीं हारे हैं आप, क्योंकि उसमें आपने 21 रन देकर वहाँ मैच आप थोड़ा सा बैक चले गए, क्योंकि 322-323 वनडे में बहुत ज़्यादा रन होता है। आप कोई भी टीम हो 320-325 चेस करने में समझ लो आप दिमाग खराब हो जाता है, और जब 11 के बजाय 12 खेलते हैं उधर, उसको तो आउट किसी भी सूरत, मतलब यार उधर से आउट नहीं देना और इधर से बाउंस, कितनी भी बाउंस मार ले, ना नो बॉल देना है ना वाइट बॉल देना है, यानी कि वो पूरा खरीदरी बेकरी सब पूरा, यानी नहीं बोलते खरीद फरोख्त, वो फुल चल रहा था इसमें। कि वो कसम खा के आया था, वो शायद बंगाली था, बांग्लादेशी था शायद, वो कसम खा के आया था कि हमें आउट नहीं देना है, उधर आउट नहीं देना है और इधर बॉल को, इलीगल बॉल को लीगल करना है। भाई यार, एक बाउंस 2 बाउंस इलीगल है, लेकिन वो बाउंस लीगल, इस 2 बाउंस लीगल ऐसी है जो आपके, यानी कि बल्ले तक हो, बल्ले से ऊपर उसको तुरंत एम्पायर उसको वाइड देता है, या किसी भी सूरत हाल में नो भी दे देते हैं जब बहुत ज़्यादा ऊपर होते। लेकिन इस लिहाजे से जो बांग्लादेशी उसमें क्या बोलते हैं एम्पायर था, वो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड को फेवर कर रहा था और नेपाल को डिमोशन कर रहा था, यानी वो नहीं चाहता था कि नेपाल जीते। लेकिन उसके बावजूद नेपाल ने हलक तक डाल दिया स्कॉटलैंड के, जो 40 ओवर में आपके सिर्फ 210 रन थे, तकरीबन 40 ओवर में 200 रन थे, आपको 10 ओवर में 122-23 रन चाहिए था। आप ये समझ लो 12 की औसत से आपने आज फिर साबित कर दिया कि नेपाल क्रिकेट इज द बेटर राइट नाउ। बट हम यहाँ लेकिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर समझदारी, जो समझदारी नहीं, वो जो सबर बोलते हैं, वो कूलिंग, वो नहीं, जो कूल, ऐसे मूवमेंट पे कूल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के आप क्रिकेटर को देख लो, लोग क्या बोलते हैं, धोनी कूल है,
रोहित कूल है। तो यहाँ पे ये रोहित पौडोल थे, इन्होंने ड्रिंक के टाइम में वो जो सिखाना चाहिए आई थिंक वो अच्छे से सिखा नहीं पाए, क्योंकि जब तक आपके पास आसिफ शेख और दीपेंद्र सिंह एरी इनका पार्टनरशिप के बाद जब सोमपाल कामी ने जो उधर गलत किया था बॉलिंग में, उसने इधर सब बराबर कर दिया। मतलब ये मान लो टॉप तो फेल हो गया, टॉप बैटर 1-2-3 में भीम सरकी ने तो बहुत अच्छा किया। आपका कैप्टन ने भी आज फिर गंदा खेला। भाई मेरे बात नहीं समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन बी भी रखा करो। आपको याद है अभी लास्ट टाइम में जब इंग्लैंड माजरत चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम इंडिया, तो उसमें 2 मैच रोहित शर्मा को हटा दिया गया था। 5 मैचों की सीरीज थी टेस्ट मैच में, उसमें बड़ा हाहाकार मचा था। तो जब इंडिया टीम अपना कैप्टन बदल सकती है, क्या ये रूल नेपाल नहीं लागू कर सकता है? लगातार आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा ये तीनों मैचों में। आज भी ये मैच आपका जीता था अगर टॉप ऑर्डर आपका कम से कम 50 रन की साझेदारी करके जाता, क्योंकि टॉप ऑर्डर में फील्डिंग 30 गज के दायरे के अंदर रही थी। यहाँ पे ये लोगों पता नहीं क्यों नहीं अपनी कुव्वत दिखाते हैं, अपनी समझदारी नहीं सिखाते हैं। और आसिफ शेख लगातार गंदा खेल रहे हैं, आसिफ शेख भी गंदा खेल रहे हैं और खुशाल भुरतेल भी नहीं। मतलब यार भाई आप कुछ भी बोलो, आप बोलो, आप अपना देखो, इंडिया को बोलो, मैं बोलेगा भाई, मैं बोलेगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता आप ये समझ लो तो फिर बिल्डिंग अच्छी नहीं होती। काश, बार बार हम ये बात बोलते, काश कुशल भुरतेल और आसिफ शेख मात्र अगर 10 ओवर में 50 रन की भी साझेदारी कर गए होते, भाई ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ ये मैच 48 ओवर में नेपाल जीत जाता। और ये जीत गया, लेकिन बस किस्मत आप बोल दो स्कॉटलैंड की तरफ किस्मत खेल रही थी। मेहनत नेपाल कर रहा था लेकिन उसका फल मिल रहा था स्कॉटलैंड को। जो 49वें ओवर में जो विकेट गिरा करण केसी का, वहां से गेम खराब हो गया। हालांकि ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे, आप ये समझ लीजिए 47 ओवर में 308 रन थे और चाहिए कितने थे? 24, यानी कि 3 ओवर में मात्र 16 रन चाहिए थे। कहाँ 10 साढ़े 10 का रन रेट को ये लोग 8 का रन रेट ले आए। और उस समय इनके पास 2 विकेट अवेलेबल थे, एक सोमपाल कामी थे और एक करण केसी थे, सॉरी माफ़ी चाहते, करण केसी और ललित राजभरी, ये 2 विकेट इनके पास पूरी तरीके से, मतलब ये मान लो फुल उसमें थे, क्या बोलते हैं यार, बहुमत समझ लो या फॉर्म में समझ लो भाई, फुल फॉर्म में थे ये लोग। बस बशर्ते ये जो सोमपाल कामी ने खेला अच्छा है आज, लेकिन ये जो लास्ट में ये इन्होंने अपना धैर्य खो दिया। काश, देखो आदमी बोलता नहीं जब काम हो जाता है तब अरे अभी तभी काश होना था, नहीं होना था, ये लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ ज़रूर से ज़रूर नेपाल के जो जितने भी क्रिकेटर है प्रेजेंट टाइम में जो टीम में हैं, उनको सोचना चाहिए, लास्ट टाइम में उनको माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। क्योंकि पूरा आप इतना बड़ा लक्ष्य को, जो आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया है, उस लक्ष्य को आपने बौना साबित कर दिया। 50वें ओवर तक ले आए और मात्र आप 2 रन से हारे। 1 रन बना लेते तो ड्रा भी हो जाता, लेकिन आप 2 रन से ये मैच हार के 2 रन से ये मैच हार के आपने, मान लो यार, वो बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं यार, घर तक दरवाजे तक ले आए लेकिन घर नहीं जाएंगे। तो भाई नेपाल ने यही किया है। और अगर ये नेपाल आज ये मैच जीत जाती तो आप समझ लो क्रिकेट जगत में लोग नेपाल की तारीफ करते नहीं थकते, जिस हिसाब से खेला। आज फिर हम बोल रहे हैं नेपाल को टॉप ऑर्डर पे जरूर से जरूर बदलाव करना चाहिए। उसमें चाहे कैप्टन हो, चाहे आसिफ शेख हो और चाहे रोहित पौडेल हो, कोई भी हो, इसमें टॉप ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये लगातार 3-4 मैच है ये लोग चले नहीं है। भीम सिखरी भी नहीं चले थे, लेकिन इस मैच में जो बड़ा लक्ष्य था इन्होंने अच्छा खेला। 85 गेंदों में 73 रन बनाए। कहाँ से अगर इनको
ऊपर के 2-3 लोगों का साथ मिल जाता तब, हालांकि रन बराबर बने हैं, जिस हिसाब से रन स्कॉटलैंड के बने थे सेम उसी तरीके से नेपाल के भी बने हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड का 30 ओवर में 4 विकेट था और 150 रन थे, और वहीं 29 ओवर में नेपाल के 29 हाँ बल्कि 25 ओवर में नेपाल के 150 रन थे और 4 विकेट था। यानी कि आप ये देखो कि वो 29 ओवर में आपके वो बनाया था 150 रन, आपने 25 ओवर में, यानी आप 6 की औसत से चल रहे थे, बस आपका विकेट थोड़ा एक ज़्यादा हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज यार भाई एक चीज़ और ये भी बोलेंगे गुलशन झां को, क्योंकि जो गुलशन झां का रोल है वो उन्होंने, यार अब क्या बोलोगे, बाकी यार बस गुलशन झां को थोड़ा सा तसल्ली से खेलना चाहिए था। जब उन्होंने देखा यहाँ तक टीम आ गई है तो उनको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आपके पास करण केसी थे। आपको सिर्फ सिंगल पे डिपेंड होना चाहिए, आपको मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन यार देखो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक हार जीत नहीं होती है कोई किसी को बोल नहीं सकता। लेकिन नेपाल ने दिल जीत लिया, भले मैच हारा है, नेपाल ने दिल जीत लिया। भाई वीडियो कमेंट करो, ज़रूर से ज़रूर बताओ कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।